मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी चल रही है, लगभग अब अंतिम पड़ाव पर है। व्यक्ति लव मैरिज का डिसीजन लेता है। कई बार घर वाले मान जाते हैं, कई बार नहीं मानते, कई बार बगावत करके इस प्रकार का निर्णय व्यक्ति लेता है। अगर सब चीजें ठीक हो, विवाह के बाद में आर्थिक स्थिति आपकी ठीक हो, सामाजिक स्थिति आपकी ठीक हो और सारे काम ठीक तरीके से हो जाएं, तब फिर लोग आपकी वाहवाही करते हैं। परंतु यदि खुदा न खास्ता सारी चीजें गड़बड़ हो जाए, आर्थिक स्थिति डगमगा जाए या फिर आपकी शारीरिक स्थिति खराब हो जाए, कुल मिलाकर के यदि लव मैरिज करने के बाद में किसी भी प्रकार से संकटों के बादल आप पर टूट पड़े, तब फिर निश्चित तौर पर आपको लगता है कि यह कदम मैंने गलत उठा लिया है। इस श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कब कब हम जन्म पत्रिका देख करके स्पष्ट रूप से ये निर्णय ले सकते हैं, बहुत पहले ले सकते हैं, माता पिता स्वयं ले सकते हैं कि उनकी जो संतान है, क्या वो भविष्य में अपनी मर्जी से लव मैरिज करने का कार्य कर सकती है। गलत कुछ भी नहीं है, ये आप मत समझ जाइए कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। खिलाफ मैं इस गलत फहमी के हूं कि जब लव मैरिज का डिसीजन लेते हैं तो कई बार माता पिता स्वयं और बच्चे तो कहेंगे ही कि आचार्य जी, हमने तो अब लव मैरिज का डिसीजन ले लिया है, मुझे तो इसी इंसान से विवाह संपन्न करना है, तो फिर कुंडली क्यों मिलाऊं। तो उस गलत फहमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको एक सूत्र भी ऐसा पता लग जाता है कि विवाह के बाद में फला समस्या आ सकती है, तो आप समय रहते पहले उसका निवारण कर लीजिए ताकि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद बन सके। तो आज कुंभ लग्न की हम चर्चा करेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इसी एपिसोड के अंत में पूछेंगे। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है, उससे आपका ज्योतिष ज्ञान भी निश्चित रूप से ही बढ़ेगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका और कैसे करें उसमें लव मैरिज करते समय कुंडली मिलान, इसमें कुछ बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि यदि प्रेम से होते हुए विवाह और विवाह से होते हुए भाग्योदय, यहां तक का आप रास्ता तय कर लेते हैं, तब तो हम इसको कहते हैं सफल। और अगर इसमें बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो हम कह देते हैं इसको कि ये असफल हो गया। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका 11 नंबर लग्न में लिखा है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि, अर्थात ये जन्म पत्रिका हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। ऐसा व्यक्ति गजब का दानी होता है। अगर उसका अच्छा समय चल रहा है, चलिए अच्छा समय नहीं भी चल रहा है, वो हमेशा ही दान में, परोपकार में सक्रियता से भाग लेता है। स्मार्ट कार्य में उसका विश्वास होता है। गधों की तरह मजदूरी नहीं करता, वो आलसी भी होगा, काम 1 घंटे करेगा तो 10 लोगों का काम वो कर लेगा। जो इन पर एहसान कर देते हैं, ये उस एहसान को कभी भूलते नहीं, अर्थात ये कृतज्ञ होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, स्वयं भी किसी न किसी प्रकार के वाद्य या फिर गायन की कला से जरूर जुड़े होते हैं। अब थोड़ी सी माता पिता के दृष्टिकोण से हम जन्म कुंडली को देख लेते हैं, ताकि समय रहते हम कुछ इस प्रकार की फीडिंग यदि दे दें, कुछ इस प्रकार की बातें, कुछ इस प्रकार के संस्कार, ताकि ये व्यक्ति कोई गलत कदम उठाए ही ना। साथियों, यदि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में राहु या केतु, इन दोनों में से कोई भी एक सप्तम या फिर नवम, इन दोनों भावों में से किसी भी भावों में हो, तो बहुत इस बात की संभावना है कि इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में व्यक्ति किसी लंपट व्यक्ति के, अगर चूंकि कन्या यदि है तो वो किसी ऐसे लड़के के संपर्क में आ सकती है जिसके के लिए मैंने शब्द जानबूझ करके लंपट इस्तेमाल किया है। क्या अर्थ होता है इसका?
जिसकी जिंदगी में लड़कियां केवल टाइम पास हो, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, और लड़कियों को बरगलाना ही उसका कार्य हो, तो ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। और फिर थोड़े से आवेश में आकर के यदि विवाह का डिसीजन ले लें तो आगे फिर हिंसा, जिसको कि हम घरेलू हिंसा कहते हैं, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। और ले दे करके फिर जो मामला है वो कोर्ट में जाता है और वहां से फिर इसका फैसला होता है। तो ये सारी नौबत ना आए, इसलिए कुंडली जरूर मिलान करें। उसके लिए मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। साथियों, दूसरा बिंदु है शनि और मंगल। यदि शनि और मंगल की युति लग्न में ही, कुंभ लग्न में यदि विराजमान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति इन दशाओं अंतरदशाओं में, इन दोनों ही ग्रहों की दशाओं अंतरदशाओं में मैं बात कर रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो आर्थिक हैसियत से, सामाजिक हैसियत से और सभी प्रकार की हैसियत से इनसे बहुत कम होता है, और ये उसके साथ में विवाह बंधन में बंध जाता है। और इतना ही नहीं, उस परिवार के बारे में, उस समाज के बारे में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में आपको शादी से पहले बताया कुछ जाएगा और हकीकत कुछ और होगी, और ले देकर के बाद में फिर बदनामी वाला माहौल क्रिएट होगा, और विवाह का अंजाम आपको पता ही है कि इस स्थिति में क्या होता है। साथियों, तीसरी स्थिति है कि यदि जन्म पत्रिका में शनि और बुध, इन दोनों की युति जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो, तो ऐसा व्यक्ति एक तो बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है या होती है, जातक जातिका दोनों के लिए बात कर रहे हैं, वो अंतर धार्मिक विवाह भी कर सकता है, खासतौर पर शनि या बुध की दशा अंतरदशा में। और बाद में इनके संतान जल्दी हो जाती है, और जब आंखें खुलती हैं तब फिर उस संतान की कस्टडी को लेकर के बड़ा झगड़ा होता है, पूरे परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं, और नतीजा इसका बेहद ही खराब होता है। साथियों, चौथा और अंतिम बिंदु इसका जो हम माता पिता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, यदि शुक्र इस जन्म पत्रिका में राहु या केतु, इन दोनों में से किसी एक के साथ में युति करके विराजमान है, या फिर उनका दृष्टि संबंध भी है, तो इनकी दशाओं अंतरदशाओं में ये इस प्रकार के लव मैरिज करने का योग इनके निर्मित होता है। नतीजा आगे चल करके तनावपूर्ण हो जाता है। एक एक पाई को ये दंपत्ति मजबूर हो जाता है, सबसे उधार लेने का कार्य ये कर लेते हैं, और सभी के विरोध को झेलने का कार्य भी करते हैं। अभी देखिए, हमने आपको 4 बिंदु बतलाए। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या आप उनके माता पिता हैं, आपको दोनों लग्नों की स्थितियां देखनी है। दोनों कौन? आप स्वयं या आपकी संतान, और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं। ये पूरी श्रृंखला हमने आपके लिए बनाई है। तो जब जब हमने ये बिंदु बतलाए हैं, जैसे कि आज कुंभ लग्न में 4 बिंदु बतलाए कि ये स्थितियां हैं, तो व्यक्ति लव मैरिज करेगा। ऐसे ही हमने प्रत्येक लग्न के बारे में बतला रखे हैं। तो यदि उनके भी इस प्रकार की स्थितियां हैं, तब फिर ये एक प्रकार से कुंडली मिलान हो जाती है। फिर भी आप विद्वान का सहारा जरूर लें, और यहां आई बटन में हम लिंक प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इस श्रृंखला से संबंधित सारे एपिसोड देख सकें। नहीं तो आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और आपको बतलाते हैं कि यदि इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध, सप्तमेश सूर्य और भाग्येश शुक्र, इन तीनों की युति है, तब आंख मूंद करके मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस जातक की जो प्रेम विवाह है वो 100% ही सफल रहेगा। परंतु ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। क्यों? इन तीनों की जो युतियां हैं वो बहुत ही प्रायः हैं। शुक्र, बुध और सूर्य प्रायः आसपास ही रहते हैं, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखिएगा। एक और बात आपको बतला दें कि जिन ग्रहों की भी हमने बात की, यदि उनमें से कोई भी एक या अधिक ग्रह 0 डिग्री के या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, तब फिर ये योग फलीभूत नहीं होता है, उसका प्रभाव हीन हो जाता है। तो इसका लाभ जरूर उठाइए, श्रृंखला पूरी देखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत करिए। दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल से ठीक किया जा सकता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शिवम सेन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल से।
आपने पूछा है कि विवाह का आपके योग कब है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में अभी लगातार मई 2024 तक विवाह के योग बन रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में है और अभी उनकी ही दशा में आपको मंगल की ही अंतर्दशा चल रही है। ये फेवरेबल बात है, परंतु आप मंगली हैं, अर्थात आपको कुंडली बहुत अच्छे से मिला करके फिर विवाह संपन्न करना है। आप नियमित रूप से मंगलवार से प्रारंभ करके फिर नियमित रूप से बैल को गुड़ समर्पित करें और आशीर्वाद लें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की कुछ बिंदुओं की लव मैरिज से जो रिलेटेड है। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।